आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो क्लास होगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का स्पेशल होगा, जिसका जो है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उनके लिए खास होने वाला क्लास है। तो चलिए यहाँ से इनके पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, जिनका एग्ज़ाम है या जो 24-26 में एडमिशन करवाए हैं, उनको बहुत पढ़ना ज़रूरी है। अगर 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ से 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा, बहुत मायने रखती है। इसके पहले जो वीडियो दिए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका तैयारी आप बाद में भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो है कि शुरुआत करते हैं हम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए और तैयारी को बेहतर कीजिए। याद एक बार में ही कर लीजिए, या नहीं हो तो दोबारा कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 90+ अटेंड होता है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है यहाँ से कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। अब देखना है यहाँ पे कहता है इस सुरक्षा चिन्ह का इसका नाम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चेतावनी चिन्ह कहता है, आवश्यक चिन्ह कहता है, निषेधक चिन्ह कहता है, सूचनात्मक चिन्ह कहता है। ये क्या है आपका सूचनात्मक चिन्ह है। यहाँ तक इन्हीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अग्नि का समन क्या है। व्हाट इज़ द समथिंग कहता है कि अग्नि का समन क्या है। अब आपको बताना है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि में ईंधन अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या कहता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो इनको आप याद रखिएगा। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग रखना, ये हो गया आपका। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है भौतिक हानि। अब भौतिक कहता है विच इज़ द फिजिकल, कहता है कि हजार्ड, कहता है ध्रुवपन, कंपन, रेडियो सक्रियता, क्षरण। तो आपका राइट क्या उत्तर हो जाएगा, कहिएगा सर कंपन। ये आपका क्या है, भौतिक हानि है। इनको याद रख लीजिएगा आप। अब यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्न में से रोधक, कहता है अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। आपको बताना उसका क्रम। परीक्षा में ये क्रम बहुत पूछा जाता है, अगर मिस कर दीजिएगा तो एग्ज़ाम में आप नहीं मार पाइएगा। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। अब ये चारों चीज़ क्या है, आपको पहले से हम इसको पूरा कंसल्ट कर चुके हैं, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या है इसका, देखिए सही क्रम इनका जब भी एग्ज़ाम में आपको मारना तो पहले याद रखना क्या, खींचना, उसके बाद निशान लगाना, उसके बाद दबाना, उसके बाद घुमाना। याद रहेगा आपको। अगर याद रह जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण, कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है को इंगित करता है। अब आपको याद ये रखना है कि प्रथम चरण स्टेप 1। अब कहता है संकल्पना। अब यहाँ पे ध्यान दो, संकल्पना का मतलब ये होता है कि संकल्पना, इनको याद रखना है परीक्षा में, इस वर्ड को याद रखना है। संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण डैश को इंगित करता है। आपको याद रखना है कि चौथे चरण को क्या करता है, इंगित करता है। ये आपको याद रह जाना चाहिए। अब यहाँ कहता है, देखो वीडियो अगर ज़्यादा समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक बार आप इनको पढ़िए। और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, 90+ क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये कहता है क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन में कि कौन से, कहता है कि प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। अब कहता है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो राइट उत्तर यही याद रखिएगा आप, राउंड नोज प्लायर जो है कहता है हुक और लूप जो है बनाने में कार्य होता है। याद रह जाएगा, एकदम याद रह जाएगा। अब ये कहते हैं कि प्रिंसर का उपयोग है। अब कहता है प्रिंसर का उपयोग है। अब क्या उपयोग है इनका, अब इनको याद रखना है। प्रिंसर का उपयोग क्या है, कहता है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। देखो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे व्यास के तार को काटना। उनके बाद कहता है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। अब देखो पिंसर का मतलब, अब जब क्लास अटेंड किए होंगे या क्लास आप अटेंड कीजिएगा तब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा लैब में पिंसर क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है आपको पढ़ लेना है। अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत नहीं होगा।
तो कहता है पिंसर का उपयोग क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको याद क्या रखना है, कहता है कि लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने का जो काम होता है ना, उसी का ये उपयोग होता है। आपको पिक्चर दिखाएंगे या लैब में दिखाएंगे। तो चलो यहाँ पे अब देखो, चिन्ह का नाम बहुत आपको इस चैप्टर में मिलेगा। इस चिन्ह का नाम क्या है, इस औजार का नाम क्या है, तो उनको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में ऑनलाइन जब दीजिएगा वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और चिन्ह देख के आपको आंसर टिक करना है। तो चले सर आगे क्या कहता है क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। सबसे पहले ये है क्या, ये है एक सड़क सुरक्षा चिन्ह है, ठीक है। ऐसा अगर रहेगा सड़क सुरक्षा चिन्ह है तो कहता है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, कहिएगा आवश्यक चिन्ह। क्या याद रखना है, आवश्यक चिन्ह, आपको याद रह जाएगा। इन्हीं के साथ आगे का क्वेश्चन ये कहता है सर कि इसमें जो है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग यानी पीछे भाग का रंग क्या होता है। मूल श्रेणी में सचेतक, ये इंपॉर्टेंट है, सचेतक आएगा आपको, विच इज़ द कहता है ब्लैक ग्राउंड कलर वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। इसको याद रखना, सचेतक, सचेतक याद वर्ड रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो कहता है सचेतक चिन्ह के पीछे भाग का रंग क्या होगा। अब आपको कभी ऊपरी भाग का या अगले भाग का पूछेगा, वो आगे जब क्वेश्चन है वहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ से याद रखना सचेतक चिन्ह के पीछे भाग का रंग क्या होता है, तो आपको याद रखना क्या, नीला होता है। क्या आता है, नीला। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि के लिए कौन सा अग्निशामक का उपयोग करते हैं। आपके घरेलू चीज़ में देखिएगा वहाँ पे अग्निशामक के रूप में क्या आप उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारा उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए विद्युत में जब कहता है आग जब लग जाता है तो अग्निशामक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हेलॉन प्रकार के, हेलॉन टाइप का। अब कहिए सर ये हेलॉन क्या है, वो क्लास में आपको बताया जाएगा कि हेलॉन क्या होता है। झाग से भी जाके बुझा सकते हैं, गैस कारतूस से बुझा सकते हैं। अब यहाँ पे हेलॉन प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है, ये परीक्षा में आ सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है सर कि ये क्वेश्चन कहता है कि अपशिष्ट का निपटान विधि कौन सी है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। आपको याद रखना है जो गर्मी भी पैदा करे, अपशिष्ट निपटान क्या है। अब कहता है भस्मीकरण, याद रखना आपको क्या, भस्मीकरण जो है अपशिष्ट निपटान विधि है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा, इनको याद रखना है। थोड़ा सा है भास्ट, लेकिन इनको याद रखना है भस्मीकरण, जो परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आपको बताया जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE का कहता है कि उपयोग किया जाता है। अब ये रखना है एप्रन का किया जाता है, चश्मा का किया जाता है, कान कवच का किया जाता है। अब कहता है नाक कवच का किया जाता है। अब देखो PPE का मतलब वो भी बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है कि धुएं सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नोज मास्क का, ये मास्क है PPE जो बताते हैं आप लोग, तो वो जो है कि मास्क यानी कवच जो मतलब ढकता है, जैसे कि आपका धुएं से सुरक्षा करने के लिए नाक कवच का ही क्या कहता है, प्रयोग करता है। ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बाद जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BIS का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप आपको पूछेगा। तो आपको ना ब्यूरो ऑफ कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड, क्या याद रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म हुआ। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि भारी भार उठाने में और स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब आपको देखिए कोई भी भारी भार उठाएगा और एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, तो आप सभी को पता है इसका नाम पहले से आप जानते हैं। एक तो क्रेन होता है, बोलो, एक होता है स्लिंग होता है। तो ये दो चीज़ नाम याद रखिएगा, क्रेन और स्लिंग, दो चीज़ है जो भारी वस्तु को उठाने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कार्य करता है। यहाँ तक किन्हीं को लगता है दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये कहता है इनमें से कि आग बुझाने में कहता है कि स्टार्विंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है।
आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? कहता है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि में ईंधन अलग करना। लेकिन आपका जो उत्तर है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। मेरा मानना है कि अगर आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप जो है कि एक बार दिमाग में छाप लीजिएगा या छप जाएगा तो ज़िंदगी में फिर भूलिएगा नहीं। देखो यहाँ पे कहता है आग बुझाने में स्टार्विंग, ये शब्द को पकड़ लिए और इनसे बाहर क्वेश्चन पूछता नहीं है। जल का कहता है उपयोग करके तापमान कम करने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो इसका कोई एक भी प्रश्न जो है आपके मन से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के अंडर आपका प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दिए उसको इग्नोर कर दिए, ऐसा नहीं करना है। जो भी पढ़ा है उसको कंठस्थ याद कर लेना है। पीपीई का नाम क्या है? पीपीई का नाम क्या है? हाथ स्क्रीन। क्या याद रखना है? हाथ स्क्रीन। पीपीई का ऊपर में भी चर्चा किया गया था, तो उसका डायरेक्ट रखिएगा नाम क्या? हाथ स्क्रीन। क्या है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सरल है, आसान है, इसको आप बार बार पढ़िएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी, देखो अपशिष्ट निपटान के ऊपर भी क्वेश्चन पढ़े थे अभी, ठीक है। अब थोड़ा सा हट के इसमें दिया गया है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। कहता है भस्मीकरण, ऊपर में ही पढ़े थे। इसी को देखिए बार बार, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको उल्टा के पुल्टा के पूछ सकता है, सीधा टेढ़ा पूछ सकता है, लेकिन एक बार अगर आप चीज़ को समझ जाइएगा तो कहीं भी ऑप्शन में रहे आप उसको आंसर टिक कर सकते हैं या मार सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन, अब यहाँ पे याद रखो, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। अब देखो जिसकी छाती और पेट में चोट हो, चैप्टर का नाम आप पहले ऊपर में भी पढ़ चुके हैं, उसी चैप्टर के दरम्यान ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक चीज़ से जितना भी चीज़ है वो बहुत, ये चैप्टर जो है ना बहुत पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन लगता है आपको बड़ी भास्ट, इसको याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। कृत्रिम श्वसन विधि का पीड़ित के लिए करते हैं, सही बात है, जिसकी छाती और पेट में चोट हो। अब कहता है कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अब देखो बड़ी भास्ट लगता है, लेकिन आपको हम एक बार बताते हैं, एक बार पढ़ लो इनको, याद रह ही जाएगा। छाती और पेट में चोट, तो आपको रखना है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यही इनका राइट उत्तर है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन किस प्रकार का, देखो यहाँ पे किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। अब कहता है जैविक नुकसान के कारण, शारीरिक नुकसान, शारीरिक खतरा कहता है, मानसिक खतरा नुकसान कहता है। तो आपको ये याद रखना, कैसे याद रहेगा, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, बीमारी हो सकता है, तो आपका जैविक नुकसान होता है। बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, आपका बायोलॉजिकल हजार्ड यानी जैविक नुकसान आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब चलो इस औजार का नाम बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन इसका नाम क्या है, नाम भी जानते होंगे, क्या काम है वो भी जानते होंगे, लेकिन इस आपकी परीक्षा में जो है ये पूछा जाता है, इसीलिए इनको देखिए। चलिए इस औजार का उपयोग क्या होता है, लकड़ी से कीले निकालना, सबको याद रह जाएगा क्या, लकड़ी से कीले निकालना, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। सर आगे बढ़िए और बताइए आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। सही बात है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। अब देखो ये ऐसे भी होता है, अब आपको लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आपको याद रखना ज़रूरी, होठों के चारों ओर नीला रंग, क्या याद रखना आपको, होठों के चारों ओर नीला रंग, इसी से आप पहचान सकते हैं क्या पीड़ित व्यक्ति जो है दिल के दौरे से है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इतना औजार दिया है, सब में पूछेगा इस औजार का नाम क्या है। अब देखो इस औजार का नाम क्या है, अब ऐसा औजार देखे हो परीक्षा में ऐसा ही दिया रहेगा, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, वायल स्ट्रिपर है, क्रिम्पिंग टूल है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, कहता है डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो आपको याद रखना है कौन सा यह है चीज़, डायगोनल कटिंग प्लायर है, इसको याद आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब देखो चिन्ह के बारे में भी है, औजार के बारे में भी है, सब के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है,
सूचनात्मक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेशन साइन है ये। क्या है ये, इन्फॉर्मेशन साइन। आपके दिमाग में अट जाना चाहिए, बस देखे और क्लिक कर दिए, सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेशन साइन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है आपका कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। क्या कराई जाती है, अगर कोई चीज़ जिसे रक्त का बहाव हो रहा है, खून का बहाव हो रहा है, तो सबसे पहला जो चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है वो क्या कराई जाती है। तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, जैसे उसको दाब देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं, पहले दाब के रखते हैं और उसके बाद 2 या 3 मिनट के बाद क्या होता है, रक्त का जो है बहाव कम हो जाता है। अब ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, पीड़ित को बचाने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत से संपर्क में होता है। कहते व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू, कहता है कि द विक्टिम द स्टिल द कॉन्टैक्ट विच, कहता है द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। आपको याद रखना है कि संयोजकों को अलग करके संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। अगर आप करते हैं तो कहता है तात्कालिक कदम उठाना चाहिए। तो क्या जल्दी से कदम उठाएं ताकि पीड़ित बच जाए। तो संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। तो ब्रेक द, कहता है कॉन्टैक्ट बाय द स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। जहाँ से पावर सप्लाई होती है वहाँ का फट से क्या कर देते हैं हम लोग, स्विच ऑफ कर देते हैं और बच जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सचेतक के बारे में चिन्ह का नाम बताएं। उसके ऊपर में भी अभी एक क्वेश्चन आया था, इसके बारे में बताएं क्या है। जैसा ही ऐसा पिक्चर आएगा तो आप परीक्षा में एकदम से आंसर को टिक कर दिएगा, पैदल क्रॉसिंग। क्या है, पैदल क्रॉसिंग। अब देखो एक क्वेश्चन और है, पीड़ित से चिकित्सा से है कि यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है तो वह मर रहा है, तो इसके लिए स्वर्णिम घंटा कितना होगा। विच इज़ द, कहता है गोल्डन आवर द विक्टिम इंजर्ड ऑन द, कहता है इंजर्ड ऑन द हेड द रिस्क ऑफ, कहता है कि डाइंग, कहता है कि पहले 30 मिनट। अब देखो पीड़ित के सिर में चोट लगी है, अगर वह मर रहा है तो इसके लिए स्वर्णिम घंटा कितना होना चाहिए। उसका घंटा मात्र कितना रहता है, 30 मिनट रहता है, यानी कहो तो हाफ घंटा उनका रहता है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पीड़ित में कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। अब कोमा किसको कहा जाता है, अब कोमा के बारे में सबको पता है कि कोमा कौन सी स्थिति को कहा जाता है। पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर ना देना, उसको क्या कहा जाता है, कोमा में। कभी कभी होता है कि देखे होंगे कोई प्यार में कोमा में चल गया है, तो कोमा में चल गया है, तो आज जान लीजिए कोमा में क्या चल जाता है, संवेदन होकर लेटे रहना और बुलाने पे कोई उत्तर नहीं देना। तो ये आपका था क्या, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा प्रारंभिक वर्कशॉप अभ्यास, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस में एक गेज का क्या उपयोग होता है। देखो इसमें सारा जो है पिक्चर दिया है, रेती दिया है, इसमें जितना भी आपका टूल्स वगैरह है सब कुछ इसमें दिया गया है। तो इन सब को हम जाके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप देखना नहीं भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।